श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधना के विघ्न। छोटे लाल दास। संगति का रंग अवश्य लगता है। साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को साधकों, साधुओं और संतों की संगति में अधिक रहना चाहिए। कुसंगति में लोग बिगड़ जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं और धर्मशास्त्र, गुरु तथा साधु संतों के प्रति उनकी आस्था भी नहीं रह जाती। हम जैसे बनना चाहते हैं, हमें वैसे लोगों की संगति करनी चाहिए। साधक को प्रतिदिन नियत समय पर स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। स्तुति प्रार्थना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्तुति प्रार्थना करने से आत्मबल, मानसिक एकाग्रता तथा हृदय की पवित्रता बढ़ती है। बुराई से बचने की शक्ति प्राप्त होती है। विपत्ति से रक्षा होती है और सारा दैनिक कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो पाता है। स्तुति प्रार्थना भक्ति का एक अनिवार्य अंग है। यह नहीं सोचना चाहिए कि स्तुति प्रार्थना और सत्संग करने से क्या लाभ होगा। ध्यानाभ्यास ही विशेष करना चाहिए। यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि स्तुति प्रार्थना और सत्संग करने से ध्यानाभ्यास का विशेष बल प्राप्त होता है। साधकों के जीवन में तरह तरह के भटकाव आते हैं। कोई साधक युवावस्था में पूरी तरह संयमित रहते हैं, परंतु जब वे बुढ़ापे के द्वार पर पांव रखते हैं, तब उनके मन सागर में काम भाव का ज्वार उठता है और वे विवाह के बंधन में बंधे जाते हैं। जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति एकनिष्ठ रहती है, दूसरे पुरुष की ओर अपना ख्याल नहीं ले जाती है, उसी प्रकार एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए और दूसरे किसी पर अपना आशा भरोसा नहीं रखना चाहिए। गुरु की कृपा के बिना कोई भी साधना में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए गुरु की कृपा का पात्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर ठीक ठीक चलता है, वही गुरु की कृपा का पात्र बन पाता है। यदि कोई साधना में बढ़कर नियम के विरुद्ध चलने लगे, गुरु का अपमान करने लगे या गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, तो गुरु उसे साधना की ऊंचाई से गिरा देते हैं। बाबा देवी साहब के एक शिष्य थे। उनका दृष्टि योग पूर्ण हो गया था। उन्हें दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त हो गई थी। वे प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं घर बैठे बैठे दिव्य दृष्टि से देख लेते थे और लोगों को सुना दिया करते थे। बाबा देवी साहब को जब इस बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने अपने उन शिष्य को वैसा करने से मना किया, परंतु उन शिष्य ने उनकी बात नहीं मानी। तब क्रोध में आकर बाबा देवी साहब ने उनसे कहा कि जाओ, तुम्हारी बंद आँखों के सामने अंधकार छा जाए। जैसा कहा गया वैसा ही हुआ। उन्हें फिर कभी ब्रह्म प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने
एक दीक्षित युवक के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे उस युवक की साधना में तुरंत चढ़ाई हो गई। एक शिष्य साधना में अच्छी प्रगति कर रहा था, बीच में उससे असंयम हो गया, जिससे उसकी साधना में रुकावट आ गई। उसने रोते हुए अपनी स्थिति गुरुदेव से कही। गुरुदेव ने उससे कहा, मैं क्या करूं? तुम संयम क्यों नहीं धारण करते? गुरु को प्रसन्न करने के लिए शिष्य गुरु की सेवा करे। यदि कोई शिष्य गुरु के पास रहता है तो वह गुरु की शारीरिक सेवा करे। जो शिष्य गुरु से दूर रहता है वह गुरु की आज्ञा पालन रूप सेवा करे। गुरु दोनों तरह के शिष्यों से प्रसन्न रहेंगे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के दो पुत्र हों, एक पुत्र पिता की शारीरिक सेवा करता हो और दूसरा पुत्र पिता की आज्ञा से खेती, दुकानदारी या कोर्ट कचहरी के काम की देखरेख करता हो, तो दोनों पुत्रों पर पिता एक समान प्रसन्न रहेंगे। यदि दोनों पुत्र पिता की सेवा नहीं करें तो उन पर पिता प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। एक दिन गुरुदेव ने अपने एक सेवक शिष्य से कहा था कि गुरु सेवा छोड़कर कितना भी ध्यान करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक साधक का जब एक किशोर पुत्र मर गया तो वह अत्यंत शोकित हुआ और उसने यह कहकर साधन भजन करना छोड़ दिया कि गुरुदेव ने मेरे पुत्र को मरने से बचाया क्यों नहीं? वे तो सर्वसमर्थ हैं, मेरे पुत्र को बचा सकते थे। सांसारिक इच्छा रखकर भक्ति करने वालों की ऐसी ही स्थिति होती है। वे इच्छा पूरी न होने पर भजन अभ्यास छोड़ बैठते हैं। इसलिए भक्त सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, वरन परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए। मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु से बचना और बचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आयु पूरी हो जाने पर सबको जाना ही पड़ता है। मनुष्य की इच्छाएं असंख्य होती हैं, सब की सब इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक अमृत धारा स्मारिका से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों एवं माताओं से नम्र निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।